आदरणीय प्रधानमंत्री और all the members of parliaments and all the chief ministers and honorable president। मैं अगेन ये वीडियो दोबारा कर रहा हूँ और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बात को कंसिडर करो, नहीं तो भविष्य में इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगा। हम ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, हमें पता है वो क्या रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपने, मैं ऑलवेज आपको ट्वीट करके बहुत सारा मैसेज दिया हूँ, इससे कल वीडियो नहीं किया हूँ, डायरेक्ट मैसेज किया हूँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप पाकिस्तान का ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए, सिमिलरली कुछ ऐसे डिसीजन इनसाइड स्टेट्स का ऊपर भी जो कल्प्रिट्स है, कुछ लोग खाली पाकिस्तान नहीं, इंडिया को डिवाइड करने के लिए भी अंदर में बहुत सारा गतिविधियाँ चल रहा है। कोई लैंड एक्विजिशन करता है जाति नाम से, या बांग्लादेशी आके घुसता है। सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपकी सरकारी एम्प्लॉइज़ है, जो सरकारी एम्प्लॉइज़ गलत काम करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक खाली खालिस्तानी नहीं, ऐसे कुछ सीएम है जो सोचते हैं कि हम इंडिया से अलग भी है और आपका डिसीजन उनका ऊपर हैवी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वीक। आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं। मेरा खाली यही कहना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया बनाने के लिए कहीं ना कहीं लीडर को इलेक्शन से पहले सिलेक्शन होना ज़रूरी है। जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होंगे उससे पहले वो लोग प्रॉपर इंटरव्यू, प्रॉपर क्राइटेरिया के जरिए, जैसे आईएएस अफसर का होता है उसी तरह से वीडियो कॉल किया जाए, रिकॉर्डिंग किया जाए, इंडिया भी देखे कौन सिलेक्शन हो रहा है, टू स्टैंड इन द इलेक्शंस। तो इस तरह से सिलेक्टेड मेंबर अगर इलेक्शन में खड़ा रहेगा तो देयर विल बी क्राइटेरिया, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल गेट ए स्ट्रॉन्ग लीडर। ये कोई गया गुजरा हो जाता है, पीएम सीएम के लिए भी सोचता है, पीएम के लिए सोचता है। अब देखिए वो तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा क्या है, ऐसा आदमी, वो स्टालिन, वो इंडियन करेंसी का सिंबल हटा रहा है। ममता बनर्जी अपने हिसाब से सोच रही है। ये हो क्या रहा है इंडिया में, जैसे डिवाइड एंड रूल हो रहा है, करला अपना हिसाब से चल रहा है। समवेयर कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट हुई है, इसकी वजह है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इलेक्शन में खड़ा रहेगा, ही शुड बी सिलेक्टेड फास्ट and he should have 100 crore in his account. He shouldn't be worried about the money. जैसे IAS के लिए प्रिपेयर होते वैसे ही इंटरव्यू दे, पास करे, उसके बाद इलेक्शन में खड़ा रहे। सिमिलरली जो वोट भी देगा ना सर, उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, ये वोट देने के लायक है कि नहीं। कोई 100 रुपया 50 रुपया में वोट भी देता है, उस आदमी क्या जाता है भिखारी का वोट देने में। किसी को 500 रुपया मिल गया, उसका घर चल गया, पैसे, एक कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, एक टेंडर मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर आदमी दे दिया 100 रुपया, तो वोट दे दिया। सर इंडियन डेमोक्रेसी का थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा आने वाला भविष्य के लिए, नहीं तो देश की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। कभी जाति प्रथा से हो रहा है, तो कभी जात प्रथा तो है ही, और कभी रीजन, कभी रिलीजन। हर आदमी 2 पैसा हो जाए तो सोचता है कि वो एक कंट्री अलग बना लेगा अंदर में। तो हम लोग तो पिस रहे हैं ना, हमारी बोलने का कारण, हमारी टैक्स का पैसा लेके अपना मनमानी जो सरकारी लोग कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला कांस्टेबल से लेके, एसआई से लेके, एसपी से लेके, जेलर से लेके, मिनिस्टर से लेके, अपना बाप का पैसा खर्चा करे, अपना दुकान बनाए, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे आईएएस हो, कलेक्टर, अपना पिताजी की प्रॉपर्टी है लेके करे, अपना देश बनाए, कैसे कुछ भी करे। हमारी सैलरी से ना, हम लोग मजबूर से टैक्स दे रहे हैं ना, कहाँ मेहनत करके, हमारे मेहनत का पैसा है सर। और हमारी नौकर हम पे हावी हो रहा है, हम उनको नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे ये तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, एवरीबडी इज़ करप्टेड क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर का कलेक्शन कहीं है नहीं। जब मिनिस्टर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं कलेक्शन करेगा। जब वो कलेक्शन करेगा सर, कहीं ना कहीं करप्शन करेगा आफ्टर इलेक्शन। जब पैसा दे के जीत रहा है इतना खर्चा करके, वो थोड़ी उस सैलरी से उसका भरपाई होगा। तो मेरे कहना कहीं ना कहीं वो बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, लूटेगा। आप देखिए जितने कॉन्ट्रैक्ट, जितने बिजनेस, सब में 30% कमीशन है। चलो उनको देख के अभी तहसीलदार से, जेलर से, आप देखिए कांस्टेबल से लेके
कलेक्टर से लेके एवरीबॉडी क्या ना वो ब्राइब के चक्कर में रहता है। अब देखो भीख मांगते हैं रोड खड़े होकर थाली पकड़ के, एसपी से लेके डीआईजी से लेके आई, जब मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ उनका ऑडिट किया जाए, देखिए कितने पैसा निकलेगा। तो मेरा ख्याल ये कहना है, समवेयर every government employees are involved in the corruption because of the defective constitutions, and every leader is under pressure to accept the corruption because he has spent huge money on election to win. वो तो उसको रिकवर करेगा, उसका हक है भाई। चलो आप रिकवर करो, सब करो भाई, हम लोगों से टैक्स मत लो। अब जुडिशरी वो अपना मन को जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जेल के ससुराल बन गया, क्रिमिनल को प्रोटेस्ट करेंगे, और वकील तो जिससे पैसा पाएगा उससे लड़ेगा ना, तो ज़्यादातर क्रिमिनल टेररिस्ट जीतेगी, उनके पास पैसा है। तो मेरी ख्याल ये कहना है कि जो साधारण आदमी क्या है ना, कोर्ट पे जीत पाएगा, 2 बंदूक 2 लात खाएगा, आ जाएगा, पैसा नहीं होगा अफेक्टेड आदमी, और क्रिमिनल जेल में जाएगा, ऐश करेगा 5 स्टार होटल की तरह, पैसा दे दिया जेल से छूट जाएगा। एमएलए पैसा देके जीता है, करप्शन करेगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा उसका। पुलिस वाला जेलर पैसा देके नौकरी करते हैं, सर कहीं ना कहीं लालच रहता है, आप देखिए वो पैसा पाता है, वो हर कोई करेगा। तो समवेयर ये सिस्टम गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें लेके आगे इंडिया 100% एक कहीं ना कहीं रेट्स होगा, या डिवाइड एंड रूल होगा, या डिवाइड हो जाएगा, या मारपीट होगा, व्हाटएवर मैं नहीं जानता हूँ। बट आप हमारी भविष्य बच्चों को